स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल एमपी पुलिस कांस्टेबल पर। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 में पूछे गए थे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोता पोती है? हमारे सामने यहाँ पर एक डायग्राम दर्शाया गया है और इस डायग्राम में रक्त संबंध दिखाए गए हैं। देखिए, ये सीता है। सीता के दो बच्चे हैं, एक है राहुल और एक है प्रियंका। राहुल की पत्नी जो है वो है सरिता और प्रियंका का पति है जयेश, और बाकी नीचे के इनके बच्चे हैं। यानी कि जो नीचे के सभी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इनके नाती पोते ही है। तो आगे अपन जो अपने को ऑप्शन दिए हैं इनमें देखते हैं कि कौन क्या है। पारुल, कपिल, देखते हैं नीचे है कि नहीं। पारुल, कपिल दोनों हमको नीचे मिल गए हैं, अर्थात यही हमारा उत्तर है। फिर भी हम नीचे और देख लेते हैं। प्रियंका, सार्थक, तो प्रियंका तो इसकी बेटी है। सार्थक हाँ पोता है। और नीचे देखते हैं कुणाल, सरिता, तो कुणाल हमको नीचे मिल गया, लेकिन सरिता क्या है? बहू है। मोना, राहुल, तो मोना तो है लेकिन राहुल इसका बेटा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पारुल और कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि डिमांड को इस प्रकार से लिखा जाता है और सप्लाई को इस प्रकार से कोडित किया जाता है तो क्वांटिटी को कैसे कोडित करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर डिमांड को इसने उल्टा लिख दिया है, सप्लाई को उल्टा लिख दिया है, इसलिए हम क्वांटिटी को भी उल्टा लिख देंगे। तो उल्टा लिखेंगे तो क्या बनता है? YTITUQ, तो ये हमारा आंसर है। तो पहला वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खास कोड में इसे इस प्रकार लिखा जाता है और इसे इस प्रकार तथा इसे इस प्रकार। तो इसी कोड भाषा में बॉय को क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर हमने लिख लिया है किसे किस प्रकार कोडित किया जाता है। अब हम इन सब में देखेंगे कि समान शब्द किस में आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर DAS इन दोनों में आए हैं और इनमें क्या आए हैं? तो क्लेवर इसमें आया है और क्लेवर इसमें आया है। इसका मतलब क्या है? DAS को क्लेवर के रूप में कोडित करते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा समान शब्द किस में आया है। तो देखिए, JONA इसमें आया है। अब इन दोनों में देख लेते हैं। तो यहाँ पे यंग इसमें आया है, यंग इसमें आया है। इसका मतलब JONA को यंग से कोडित किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास बच गया SOM और यहाँ पर बच गया बॉय। तो बॉय का ही पूछा है तो बॉय को क्या लिखा है? सोम, SOM। तो हमारा उत्तर हो गया तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बोर्ड को इस प्रकार से कोडित किया जाता है तो इसे कैसे कोडित करेंगे? RD। तो देखिए, यहाँ पर जब हम B में +3 करेंगे तो हमें E प्राप्त होता है। O में +3 करेंगे हम तो R प्राप्त होता है और A में +3 करेंगे तो हमें D प्राप्त होता है। इसी प्रकार R में +3
3 करेंगे तो हमें U प्राप्त होता है, D में +3 करेंगे तो हमें G प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे को दिए गए इस कोड में हम हर शब्द में +3 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। हम F में +3 करेंगे तो हमें I प्राप्त होगा, K में +3 करेंगे तो N प्राप्त होगा, D में +3 करेंगे तो हमें G प्राप्त होगा, और इसी प्रकार L में हम +3 करेंगे तो हमें O प्राप्त होगा, और U में +3 करेंगे तो X प्राप्त होगा। यहाँ पर +3 से मतलब है A, B, C, D, यानी से A से 3 अक्षर बाद क्या आएगा तो D आएगा। तो हमारा उत्तर हो गया 4 नंबर। 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी है। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर खड़ी है। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी है। जब बीना और मीना अपने स्थान की अदला बदली करती है तो बीना बाएं से 15वीं होगी। बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति है। चलो देखते हैं। रीना और बीना बाईं ओर से 6वें 7वें स्थान पर है। बाईं ओर यानी अपना बाई यानी इस तरफ से कौन कौन, रीना और बीना। तो ये हो गई रीना, ये हो गई बीना। ये कौन से स्थान पर है, 6वें और 7वें स्थान पर है। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर। मीना और नीना यानी इस तरफ से, ये हो गई मीना और नीना। किस स्थान पर है ये, 4थे और 5वें स्थान पे, यानी कि मीना 4थे पे और ये 5वें स्थान पर। जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती है तो बीना बाएं से 15 हो जाती है, यानी कि ये अपने स्थानों को बदल रही है। तो बीना यहाँ पर चली जाएगी तो ये 15वें स्थान पर हो जाएगी, और मीना यहाँ पर चली जाएगी। अब देखिए ये 15वें स्थान पर बीना है और बीना के साइड में ही कौन है, नीना है। तो नीना कितने पे है, 14 पे है। तो ये बाएं तरफ यानी इस तरफ से 14वें स्थान पे कौन है, नीना है। नीना का ही पूछा है इसने, तो किस स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 का क्यू करेंगे हम तो 8 प्राप्त होगा हमें। 3 का क्यू करेंगे तो 27 प्राप्त होगा। तो 4 का क्यू करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 64। तो यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 में जब हम 3 का गुना करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। 36 में 3 का गुना करेंगे हम तो 108 प्राप्त होगा। 108 में हम जब 3 का गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 324। तो इसी प्रकार जब हम 4 में 3 का गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12। तो क्या आएगा यहाँ पर, 4। तो ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट, अब हमारे सामने कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आ गए हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों में वेन डायग्राम बनाया जाता है। जब सभी की बात आती है तो वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेंगे। जब कुछ की बात आती है तो वेन डायग्राम ऐसे बनेंगे। यानी कि जब सभी की बात आती है तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है, और जब कुछ की बात आती है तो दोनों सर्कल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। आगे प्रश्न से समझते हैं। हमारा कथन है, सभी कागज चादर है। सभी कागज क्या है,
चादर है। देखिए मैंने KA को कागज लिखा है और CH को चादर लिखा है। सभी चादर पुस्तक है। ये देखिए अब ये सभी चादर क्या हो गई, पुस्तक हो गई। तो मैं इसको PU लिख देता हूँ। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो देखिए सभी कागज पुस्तक है, हाँ है, पहला सही है। सभी पुस्तक कागज है, सभी पुस्तक कागज नहीं है, गलत है। कैसे, अब बताता हूँ। देखिए जब अंदर से बाहर की बात होती है तो सभी विकल्प सही होता है, लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं तो सभी विकल्प गलत होता है। देखिए हमारे पास ये जब बाहर आएगा तो ये यहाँ पर बड़ी जगह है तो यहाँ पर ये समझ आएगा, लेकिन जब ये बड़ी जगह की संख्या छोटी संख्या में घुसेगी, छोटी जगह पे घुसेगी, तो यहाँ पर ये समा नहीं पाएगी, इसीलिए ये गलत हो जाता है। तो इसका उत्तर है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट, सभी खंबे दीवार है। सभी खंबे दीवार है और सभी दीवार घर है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी घर खंबे है। सभी घर खंबे है, पहला गलत हो गया, क्योंकि जब बड़ी जगह में छोटी जगह को समाया जाता है तो वहाँ वो नहीं समा सकती, लेकिन छोटी जगह में जब बड़ी जगह को समाएंगे तो वहाँ समा सकती है, इसलिए यहाँ पहला निष्कर्ष गलत हो। दूसरा पढ़ते हैं। सभी खंबे घर है। सभी खंबे, ये देखो ये जगह छोटी है, ये बाहर आ सकती है, हाँ बिल्कुल समा सकती है, इसलिए ये सही हो जाए। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर तीसरे चौथे विकल्प कटे हुए हैं। कथन पढ़ते हैं। कुछ लड़के पेच है। कुछ लड़के पेच है। ये देखिए पेच है। सभी पेच नट है। सभी पेच, सभी पेच, सभी लड़के पेच है। सभी लड़के क्या है, पेच है। सभी पेच नट है। सभी पेच, ये गलत हो गया है, सॉरी। कुछ लड़के पेच है। कुछ लड़के पेच है। सभी पेच नट है। नट है। चलो आगे देखते। कुछ लड़के नट है। कुछ लड़के नट है, हाँ पहला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है रिलेशन बन गया है। कुछ नट लड़के हैं। कुछ नट लड़के हैं। दूसरा है सभी नट लड़के हैं, तो नहीं है, तो केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, एक, ये वाला। सभी पेंटिंग ड्राइंग है। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, सीधे रिलेशन इनने यहाँ ना बोल दिया है। तो निष्कर्ष पढ़ते। कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, हाँ रिलेशन पहले से नहीं बोल दिया है, बिल्कुल सही है ये। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, इनका भी रिलेशन नहीं है कोई, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। यहाँ पर हमें श्रृंखला में गलत संयोजन को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे 2, 7, 22, 67, 204, इनमें से गलत कौन सा है? तो देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे अपन 7 आ जाएगा। 7 में 15 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। 22 में 25 जोड़ेंगे 67 आ जाएगा। और 67 में
जब हम 35 जोड़ेंगे। देखिए 10-10 बढ़ते जा रहा है, 10 बढ़ा 15 हुआ, 10 बढ़ा 25 हुआ, 25 में 10 जोड़ा 35 हुआ। ठीक है, तो अब 35 जोड़ेंगे तो 204 नहीं आना चाहिए। जब इसमें जोड़ेंगे अपन 35 तो आएगा 102। तो क्या गलत है संयोजन? 204। ये है इसका आंसर। एक खास कोड भाषा में